नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। आज हम छत्तीसगढ़ का एक्सरे करेंगे, जहां सत्ता के शीर्ष पर सरकार की नीयत और उनके इरादे तो सही साठ यानी कि सकारात्मक है, लेकिन जमीनी हकीकत पर बैठा लापरवाह और सुस्त प्रशासन उनकी हर योजना पर पानी फेरने में जुटा है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साहब लोग वातानुकूलित कमरों में बैठकर फाइलों को दबाए बैठे हैं। नतीजा क्या है कि सरकार की नीयत पर अब विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। चाहे वो स्कूलों में प्रार्थना का विवाद हो, शाला प्रवेशोत्सव हो कि जमीनी हकीकत हो, या बिलासपुर अस्पताल का पीपीपी मॉडल हो, या फिर सीपत का बिजली संकट हो। मुख्यमंत्री का विजन हमेशा से सर्वधर्म समभाव और छत्तीसगढ़ीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जमीनी स्तर पर ऐसे नियम और माहौल बनाने में नाकाम रहे जिससे विवाद खड़ा ना हो। अफसरों की इसी लापरवाही का नतीजा है कि मामला कोर्ट तक गया। हर मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच चुकी है। आज बात होगी सरकार के पॉजिटिव विजन की, प्रशासन के निगेटिव रवैये की और इस पर गरमाई तीखी सियासत की। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस, लेकिन इसके पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले से जिसने शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी छात्र को किसी विशेष धर्म की प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का विजन हमेशा से सर्वधर्म समभाव और छत्तीसगढ़ीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का रहा, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जमीनी स्तर पर ऐसे नियम और माहौल बनाने में नाकाम रहे जिससे विवाद खड़ा न हो। अफसरों की इसी लापरवाही का नतीजा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब इस पर राजनीति देखिए। कांग्रेस आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर सरकारी संस्थाओं का ध्रुवीकरण करना चाहती है और बच्चों के दिमाग में बचपन से ही विभाजन की बीज बो रही है। वही बीजेपी का पलटवार है कि कांग्रेस हमेशा बहुसंख्यक समाज की परंपराओं और प्रार्थनाओं का विरोध करती आई है और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कोर्ट के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सवाल ये है कि अफसरों की सुस्ती की सजा सरकार की छवि क्यों भुगते। अब बात उस उत्सव की जिसे लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है। शाला प्रवेशोत्सव। मुख्यमंत्री चाहते हैं छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर गरीब का बच्चा स्कूल पहुँचे। विजन बिल्कुल पॉजिटिव और साफ है, लेकिन इस विजन को जमीन पर उतारने वाले प्रशासन का रवैया देखिए। अफसरों ने मुख्यमंत्री के इस बड़े मिशन को सिर्फ एक इवेंट और फोटो ऑप बनाकर छोड़ दिया है। नेताओं को बुलाकर तिलक लगवाना, मिठाई बंटवाना तो ठीक है, लेकिन जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं जाती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ कागजों पर उत्सव मना रही है, जबकि हकीकत में राज्य के सैकड़ों स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। छतों से पानी टपक रहा है और बच्चों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। वही बीजेपी का दावा है कि पिछले कांग्रेस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का जो बेड़ा गर्क किया था उसे सुधारने में समय लग रहा है। वर्तमान सरकार हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कहानी बिल्कुल वैसे ही है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य बिलासपुर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में मरीजों को दिल्ली और मुंबई जैसी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। इसी सोच के साथ प्रशासन ने इसे पीपीपी मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन इस प्रस्ताव को जनता के सामने सही तरीके से रखने और उनका भरोसा जीतने में प्रशासन पूरी तरह फैल रहा है। प्रशासन के इसी लचर कम्युनिकेशन का फायदा उठाकर कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को हाथे बेच रही है और गरीबों से मुफ्त इलाज का हक छीन रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पर मजबूती से बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि पीपीपी मॉडल का मतलब निजीकरण नहीं बल्कि बेहतर प्रबंधन है। सरकार गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेगी और आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्हें कॉर्पोरेट स्तर की सुविधाएं मिलेगी। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर योजना इतनी अच्छी है तो प्रशासन जनता के बीच फैले इस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर पा रहा है। और अब बात उस विभाग की जिसने मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस वाली छवि को सबसे ज्यादा पट्टा लगाया है, यानी बिजली विभाग। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं कि जनता को निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए, खासकर इस भीषण गर्मी में, लेकिन बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में बिजली विभाग के अफसरों की लापरवाही ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। औद्योगिक बिजली कटौती और मेंटेनेंस के नाम पर घंटों लाइट बंद रखना अफसरों की आदत बन चुकी है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बिजली कंपनियों के कुप्रबंध को छुपा रही है और औद्योगिक कटौती करके आम आदमी को प्रताड़ित कर रही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ये कटौती नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा रूटीन मेंटेनेंस है, जिसे विपक्ष राजनीतिक रंग देकर जनता को भड़का रहा है। लेकिन कोई नेताजी इन अफसरों से क्यों नहीं पूछते कि मेंटेनेंस दोपहर की चिलमिलाती धूप या रात के अंधेरे में ही क्यों याद आता है। तो इसी पर करेंगे पूरा बातचीत, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे अफसरों आराम से 24 घंटे एसी की हवा ले रहे हैं और मद मस्त हैं, जनता चक्कर काट रही है। इसी पर हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से वासु शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय शुक्ला जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकार और सत्ता बीजेपी के, इसलिए पहला सवाल वासु जी से ही बनता है। वासु जी, मुख्यमंत्री तो 24 घंटे एक्टिव है, लेकिन नीचे बैठे अफसरों में यह चलता है वाला एटीट्यूड क्यों है? क्या अफसरों को सरकार का या मुख्यमंत्री के एक्शन का डर खत्म हो गया है? अगर डर होता तो सीपत के बिजली दफ्तर पर जनता को पत्थर उठाने की नौबत नहीं आती। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा, घर घर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। सारे लोग, हमारे मंत्रीगण हो, सांसदगण हो, विधायकगण हो, सारे लोग जनता के बीच में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। तो हम कभी चुनाव आता देख जनता के बीच में नहीं जाते, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। जहां तक आप कुछ सवाल आपने उठाए हैं, अगर किसी अधिकारी ने कोई लापरवाही की है तो मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जिससे जनता को परेशानी हो, और ऐसे कार्रवाई भी हुए, बहुत सारे उदाहरण हैं इस 2.5 साल के अंदर। तो ये स्पष्ट है, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो जनता की हित के लिए काम करेगा तब तो अच्छा है, जनता के अनहित के लिए काम करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, कहीं पर भी नहीं। आपने एक सवाल, आपके पैकेज में एक सवाल चल रहा था शिक्षा व्यवस्था पे। मैं शिक्षा व्यवस्था में जरूर अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जो कांग्रेस के कार्यकाल में थी, जैसा आपने बताया, जैसे हम शुरू दिन से 5 साल कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में चली, आपको ज्ञात होगा ये युक्तियुक्तकरण जो कांग्रेस के कालखंड में होना था वो नहीं हो पाया। ऐसे स्कूल थे 10,538 शालाएं, युक्तियुक्तकरण किया गया, उसके अंदर 15,165 अतिथि शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण किया गया, और 453 स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक ही नहीं थे, केवल बच्चे थे। कांग्रेस 5 साल इसको देखते रही, छोड़ दी बच्चों को हालत में, और 1428 स्कूल ऐसे थे जहां एक शिक्षक था एक स्कूल में, बच्चे 100 हैं लेकिन शिक्षक एक है। इसको पूरे तरीके से व्यवस्थित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अब आप सवाल करेंगे तो इससे क्या फायदा हुआ, तो आपको फायदे ही बता देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय औसत, छत्तीसगढ़ जो राष्ट्रीय औसत है, एक टीचर पे 26 विद्यार्थियों का ओवरऑल राष्ट्रीय औसत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो व्यवस्था है, एक टीचर पे 21 विद्यार्थी है, यानी हम राष्ट्रीय औसत से थोड़ा आगे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब जो व्यवस्था बनाने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले अपने समय का अगर देख लेंगे। वासु जी, हम कांग्रेस वाले भी हमारे साथ है। विनय जी, सीपत में बिजली कटौती पर आप सड़क पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है कि जब आपकी सरकार थी तब भी ग्रामीण इलाकों में घंटों पावर कट होता था, तब आपके मंत्री कहते थे फॉल्ट आ गया है। आज जब बीजेपी मेंटेनेंस कर रही है तो आप अपराध कैसे हो सकता है, कैसे आप अपराध कह रहे हैं? क्या विपक्ष में आते ही बिजली की परिभाषा बदल दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। बड़ी विडंबना है कि जब हम किसी भी काम को चालू करते हैं तो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकाल है उसको जरूर याद किया जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने कांग्रेस को ये समझकर कि आपका जो खाना पीना है कांग्रेस से ही चलना है, जो कांग्रेस ने किया वही है वही हम करेंगे, ये योजना लेके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है। विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2.5 साल से हमारे छत्तीसगढ़ में है और 2.5 साल से ना जाने कितनी योजना आए और चले गए।
कागज पर ये योजना जरूर दिखते हैं, कागज में अमल करते हैं, शाम को डिबेट होता है, डिबेट में उसके बारे में चर्चा करते हैं और दूसरे दिन सारा चीजें भूल जाते हैं। देखिए, वास्तविकता ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के लिए बिजली फ्री थी, पंप फ्री था, लेकिन आज के समय में पिछले 2.5 साल से देखूं तो जो किसान के 3 HP और 5 HP भी जो पंप लगाते हैं उनमें भी बिल भेजना प्रारंभ कर दिए। उनको नाम है कि इसको फ्री देते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अफसर जरूर बिजली बिल भेज देते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इतने भीषण गर्मी में अगर लाइन कटौती हो रही है, जाहिर सी बात है, आपने जरूर कहा कि आपके समय में जब लाइट गोल होते थे तो आप मेंटेनेंस का कटौती है करके आपने जवाब देते थे आपके मंत्री। बात ऐसी नहीं है। देखिए, कोई भी चीज अगर बनता है तो उसको बिगड़ता भी है, ये चीज जायज बात है, समझदारी की बात है। अगर कटौती हो रही है तो उसको मेंटेनेंस होता है 2-4 घंटे के लिए। अगर 24 घंटे 18 घंटे लाइट बंद है तो कहीं ना कहीं अफसर की कमी के कारण, उनके कर्मचारी की लापरवाही के कारण ये नौबत आती है। और जब 1 दिन हो, 2 दिन हो या 4 दिन जब बढ़ जाता है, किसी गांव में अगर 20 दिन ट्रांसफार्मर नहीं लगे तो वो गांव वाले उग्र होना ही होना है। ये सरकार की हिस्सा है। सरकार को समझना चाहिए कि अगर हम अपनी जनता को अगर खुश रखना है, जनता को सही चीज देना है, तो हमको ये मेंटेनेंस करना पड़ेगा। लेकिन साथी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल सूझबूझ से काम कर रही है, बिल्कुल तत्पर है काम करने के लिए। अगर आपकी सरकार, हमारी सरकार है, हमारी भी मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, उनकी योजनाओं भी बहुत अच्छी है। सवाल ये होता है कि आप कागज पर योजना लागू करोगे और जमीन स्तर पर आप कहीं नहीं दिखोगे और ये कहोगे कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, ऐसे नहीं है। हम विपक्ष में बैठे इसी मुद्दे पर तो डिबेट हम कर रहे हैं, हम और आप डिबेट भी इसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि भैया कागज में नहीं, जमीन पर चाहिए। मैं वही बता रहा हूं, हम विपक्ष में हैं, उसका कारण यही है कि हम आपको आईना दिखाएंगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो आंदोलन भी करेंगे। आपकी सरकार है, 2-2.5 साल और बचे हैं, आप सुधर जाइए। आपकी स्थिति अगर अच्छी रही तब वापस आएंगे, नहीं रहेगी तो हमारी सरकार पुनः जमीनी स्तर में मजबूत है और आने वाले समय हमारी सरकार आनी ही आना है। बिल्कुल, इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ शुक्ला साहब हैं। शुक्ला जी, क्या छत्तीसगढ़ में अब अफसरशाही हावी होने का ट्रेंड शुरू हो गया है? जब भी कोई अच्छी योजना आती है, नेता बैकफुट पर दिखते हैं और अफसर फ्रंट फुट पर। ऐसा क्यों होता है कि चुनी हुई सरकार की विजन को ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं? देखिए, आज हम डिबेट कर रहे हैं ना जिन मुद्दों पर, वो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। पहला उसका विषय है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है बिजली जी। अगर समस्याएं नहीं होती तो मुझे लगता है कि आज हम इस विषय पर डिबेट नहीं कर रहे होते जी। समस्याएं तो हैं, निश्चित रूप से हैं। समस्याओं की वजह क्या है ना, ये एक अलग विषय है, क्योंकि शासन प्रशासन दोनों मिलकर ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं जी। अभी जो शिक्षा विभाग का मुद्दा है, स्पेशली जो हमारे प्रदेश में गर्म है, सभी जगह हुआ है, उसमें निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही है। अब प्रशासन की लापरवाही के लिए जवाबदेह स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक सरकार मानी जाएगी, क्योंकि आपका शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, बिजली मंत्री है, मुख्यमंत्री है। ये सब काहे के लिए है? जनता अपने प्रतिनिधि चुन के इसलिए भेजती है कि उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी पूर्ति समय पर हो। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इनकी सरकार आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुए हैं। इससे ना मैं इनकार कर रहा हूँ, ना कांग्रेस कर रही है और ना ही जनता कर रही है, लेकिन इन सारे सुधारों के बाद भी, इतनी शिक्षकों की भर्ती होने के बाद भी, स्टूडेंट टीचर रेशो इम्प्रूव होने के बाद भी अगर आज हम सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि समस्याएं तो हैं। तो स्वाभाविक है, अगर समस्याएं होंगी तो उसका सवाल सत्ता से ही किया जाएगा, विपक्ष से तो सवाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर विपक्ष ने इतना अच्छा काम किया होता तो आज वो सत्ता में होते। तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के किसी भी नेता हो, प्रवक्ता हो, मंत्री हो, उनको अपनी कमियां छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को उदाहरण नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं शुक्ला जी, इसी पर हमारे साथ बीजेपी है ना, बीजेपी से इसी आपके जो जवाब है उसी में से सवाल कर लेते हैं। वासु जी, एक बात बताइए, आप शाला प्रवेशोत्सव की
जो फोटो है निकल कर सामने आती, लेकिन क्या आपके पास या आपके अफसरों के पास ये डेटा है कि जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं उनमें से कितनों में पीने के पानी की टंकी साफ है और कितने के टॉयलेट चालू हालत में है? उत्सव मनाइए, लेकिन उत्सव के नाम पर हकीकत पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? अगर अफसर लापरवाह हैं तो अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मुख्यमंत्री के पूरे मंसूबे क्यों पानी फेरा जा रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ को इसको शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं अरुण जी, मैंने पहले ही कहा, कोई भी अफसर हो लापरवाही करेगा अपने काम पे तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और कई सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे इस 2.5 साल के अंदर। जहां तक आपने शौचालय और स्कूल में नहीं कहा, हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 5000 से ज्यादा शौचालय स्वीकृत किए गए स्कूलों में जो बनने थे। मैं बार बार, अच्छा अभी ये सवाल उठता है कि कांग्रेस पर क्यों आरोप लगाते हैं, तो बताना ही पड़ेगा ना। आज जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तो 5 साल जब सत्ता में थे तो उनको ये चिंता नहीं हुई क्या? सवाल तो उठेंगे। अगर आप पैमाना देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस सरकार क्या काम कर रही है, तो सामने जब तक जनता के सामने ये नहीं आएगा कि कांग्रेस सरकार में भी ये बाथरूम में, वहां पर स्कूलों में बाथरूमों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने 5 साल ध्यान नहीं दिया, खाली अपना जेब भरने में ध्यान दिया, तो सवाल तो उठेंगे। आज किस बात के लिए घड़ियाली आंसू कांग्रेस पार्टी के लोग बहा रहे हैं, जब हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। अभी भी अरुण जी, हम ये नहीं कह रहे कि सारा कमी पूरा हो गया, सब कुछ बेहतर स्थिति में आ गया है, लेकिन निश्चित रूप से ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है और लगातार व्यवस्थाएं सुधरते जा रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की बात बताने के लिए कुछ नहीं है और मुख्यमंत्री जी की कोई योजना नहीं चल रही है। अभी मैं गिनाने लग जाऊंगा तो आपका डिबेट छोटा पड़ जाएगा अरुण जी। कांग्रेस प्रवक्ता मैं थोड़े बहुत गिना देता हूँ। क्या महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं बहनों को नहीं मिल रहा है? क्या 3100 रुपए में धान खरीदी नहीं हो रहा है? क्या 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के दर से तेंदुपत्ता संग्राहकों को नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ा वादा अरुण जी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे नासूर बनी हुई समस्या नक्सलवाद थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करके दिखाया गया है। अब कांग्रेस को ये नहीं दिखता है, कौन सा चश्मा लगा के देखते हैं वो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन जनता को दिख रहा है। निश्चित रूप से कहीं पर कोई कमी है, उसको पूरा करने का भी काम किया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि सारा चीज बेहतर हो गया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा भी नहीं, लेकिन कहीं पर कोई कमी है उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा और समय रहते हुए इसको सुधार लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, आपके जो सवाल थे उनका जवाब तो वासु जी ने दे दिया, लेकिन अब एक दूसरा सवाल आप पे ये है कि आप कह रहे हैं कि बिलासपुर अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर देना सौदा है, लेकिन कांग्रेस शासित कई राज्यों में और देश के बड़े बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी कई तरह की जांचें और सुविधाएं पीपीपी मॉडल पर ही चलती आ रही है। वहां वो विकास है और छत्तीसगढ़ में वो साजिश। ये दोहरा मापदंड क्यों विनय जी? देखिए, दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भली भांति अभी बताए हैं कि कांग्रेस के बारे में जिस प्रकार वो बोले हैं। देखिए, मैंने तो बोला ही नहीं कि मुख्यमंत्री की कितनी योजना है, मैं तो इस बारे में बातें ही नहीं किया। फिर भी जो झूठ चालू होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, वो झूठ अंतिम तक चलती है। सवाल हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, देखिए ये बहुत सच्ची बात है कि अगर स्कूल में, आपने अच्छा प्रश्न करा कि स्कूल में अगर शौचालय नहीं दिख रहे हैं, स्कूल अगर जर्जर हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। देखिए, प्रवेश उत्सव उन्होंने कराया, आपका जो प्रवेश उत्सव हुआ उसमें जायज सी बात है, एक छोटे से स्कूल में फंड की भी जरूरत होती है, विकास का, एक छोटे छोटे वहां पे भी काम होते हैं, लेकिन उनको कटौती कर दिया गया है, उनको फंड नहीं देते। अगर छोटा कार्यक्रम होता है तो स्कूल वाले का ही पैसा लगता है, वो भी सरकार के पास नहीं है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो डॉक्टर तो हड़ताल में जाने वाले थे, स्वास्थ्य के जो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं उसको तो लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पिछले कई महीनों से उनको पुराना पैसा ही नहीं मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, रही बात बिलासपुर की निजीकरण की बात, देखिए व्यवस्था बनाना, जो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश की, आप तो एक चैनल में बैठे हैं, आपको तो इस बात की जानकारी हो कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक गांव, एक शहर में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल केवल कागज में बनाया, ना उसकी बिल्डिंग बनी है, ना तो उसमें कोई लेआउट हुआ है, ना जमीन आवंटन हुआ है, फिर भी 87 लोगों को नौकरी में रख दिए। तो ये हाल भारतीय जनता पार्टी की, छोटी सी बात बता रहा हूं। दूसरी बात एक और बता रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री की, जिन्होंने 12,000 करोड़ का एक रोड एक्सप्रेस बनवाया और उस कौन सा टेक्नोलॉजी से बनाया वो प्रधानमंत्री ही जानते हैं, और 2 महीने नहीं चला वो रोड और भसक गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार चालू होता है, एक छोटा उदाहरण छत्तीसगढ़ का भी दूंगा।
कल मैं एक डिबेट में बैठा था चरण पादुका के लेकर, जो चरण पादुका जो गरीब लोगों को मिला करते थे, आदिवासी लोग को मिला करते थे, 12,40,000 लोगों को, उसका वो जेम पोर्टल में जो चीज 200 या 300 रुपए मिलना चाहिए उसको 350 और 400 कर दिए। तो भ्रष्टाचार 50 करोड़ का बजट है और खरीदी 30 करोड़ का कर रहे हैं, 20 करोड़ का अमन कर देंगे। तो ये सरकार टोटल पंजीबद्ध होकर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की सरकार कागज में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे ऐसा नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री बहुत सीधे साधे हैं। एक्चुअल में हमारा जो सरकार चला रहा है वो अफसरशाही चला रहा है। आपका जो डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी चला ही नहीं रही है, सरकार चला रही है आईएएस अधिकारी, और ये मेंटेनेंस हो रहा है दिल्ली और गुजरात से। तो जहां पे अपने बुद्धि से काम करना बंद हो जाता है और बाहर के लोग इसमें हावी हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ का विकास कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, ना ही हॉस्पिटल में, ना ही शिक्षा में, और ना ही अफसरशाही में। बिल्कुल, इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं। शुक्ला जी, आज छत्तीसगढ़ की आप बहस में बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी हक पर भी राजनीतिक पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, आप सुन ही रहे हैं। एक पक्ष इसे रूटीन मेंटेनेंस कह रहा है तो दूसरा इसे टॉर्चर कह रहा है। पीस कौन रहा है? आम जनता। क्या हमारे प्रदेश में अब जनहित के मुद्दों में भी हेल्दी डिबेट या मतलब स्वस्थ चर्चा की गुंजाइश खत्म हो गई है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ होता है, ठीक है। अब अगर मीडिया जनता की बात सामने रख रहा है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो से खुश है, नाराज है, ये चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि विपक्ष का जो काम है शायद वही काम मीडिया का है, लेकिन मीडिया का काम है कि सकारात्मक चीजें दिखाना, जो मीडिया बखूबी कर रहा है। सभी मीडिया चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, लेकिन जहाँ कमियां होंगी वो तो रखी जाएंगी सामने। रहा सवाल सरकार के काम का, तो सरकार की जो उपलब्धियों तो कोई प्रश्न नहीं लगा रहा है, लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बाद भी जहां कमियां हैं, उन कमियों को तो भारतीय जनता पार्टी को सुनना भी पड़ेगा। आज आप विपक्ष के नहीं सुनोगे, मीडिया के नहीं सुनोगे, 2.5 साल के बाद चुनाव है ना, जनता आपको अपनी जगह पहुंचा देगी, जनता की तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि जो कमियां हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात बोली कि साहब कमियां हैं, हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक अच्छे राजनेता की पहचान है कि वो कम से कम स्वीकार कर रहा है। रहा सवाल विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आरोप ठोस होने चाहिए, जमीनी होने चाहिए, हकीकत में होने चाहिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने दो उदाहरण दिए, मध्य प्रदेश का दिया था, बिल्कुल सही बात थी वो कि ऐसा हुआ है, लेकिन इसके लिए सीधे के सीधे सरकार जिम्मेदार नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जवाब दे है, और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की जवाबदेही सत्ता की है। जनता किसी भी पार्टी को सत्ता में इसलिए बैठाती है कि हमारे काम हो। बिल्कुल। वासु जी, पीपीपी मॉडल अगर अच्छा है तो सरकार गारंटी लेती है कि बिलासपुर अस्पताल में एक भी किसी गरीब का एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। अगर कल वो वहां प्राइवेट कंपनी ने फीस बढ़ा दी तो क्या सरकार उस कंपनी का लाइसेंस रद्द करेगी या फिर जनता को कोर्ट के चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आप जवाब दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता को। अरुण जी, पीपीसी मॉडल कोई आज से चल रहा है, कई जगह कई सरकारें इसको चलाती है, और सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। याद होगा मुंबई एयरपोर्ट जीएमआर को कौन सी सरकार ने दिया था बताइए? कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए भाई। यानी ये इस टाइप की बातें करना, थोड़ा तथ्यात्मक बातें कीजिए। देखिए, 2 बात उन्होंने कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने चरण पादुका की बात कही। ये कौन सी पार्टी चरण पादुका की बात कर रही है जो सत्ता में आते साथ चरण पादुका योजना बंद कर देती है? ये है डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, 5 साल सत्ता में थे, आते ही साथ चरण पादुका तेंदुपत्ता संघों के लिए जो पैर में कांटे चुभ जाते थे उसको योजना बंद कर दी कांग्रेस ने। और एक डबल स्टैंडर्ड आपको बताता हूं, आज कांग्रेस पार्टी घूम रही है ना, स्मार्ट मीटर का रोना रो रही है। ये कौन सी सरकार में किस लागू किया गया? थोड़ा पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से। 2021 में माननीय भूपेश बघेल जी जब उस समय के मुख्यमंत्री थे, स्मार्ट मीटर लगाने की योजना छत्तीसगढ़ में तब चालू हुई। आज ये बोलते स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर अगर छत्तीसगढ़ में लग रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में स्मार्ट मीटर लग रहा है, तमिलनाडु में इनकी सरकार है गठबंधन की, वहां स्मार्ट मीटर लग रहा है, हिमाचल में लग रहा है स्मार्ट मीटर, तो वहां कांग्रेस के
कांग्रेस के लोग क्या मना करेंगे? कांग्रेस अगर बंद कर देगी स्मार्ट मीटर की, वहां की जनता के लिए अलग पैमाना और छत्तीस भाजपा साथी राज्यों की जनता के लिए अलग पैमाना, तो ये कैसा डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का चल रहा है? इसका जवाब तो अरुण जी कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा ना। ये कब तक बोलेंगे कि हम तो नहीं है, हम विपक्ष में हैं? जवाब आप तो हम तो जवाब देंगे, हम जवाबदारी भी अपनी ले रहे हैं कि कहीं पर कोई कमियां हैं उसको सुधारने का काम हमारी सरकार करेगी, लेकिन ऐसे घड़ियालू आंसू बहा के जनता को गुमराह करने का काम कम से कम कांग्रेस के नेता मत करें। बिल्कुल। विनय जी, आपने वासु जी को सुना है। इसी में से एक हमारा सवाल है आपसे कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, छतों से पानी टपक रहा है, ये समस्याएं पुरानी हैं, अभी तो तुरंत तो 2-2.5 साल में हुई नहीं है। सच्चाई की बात कर रहे हैं हम कि बीजेपी की सरकार आई तो सब टपकना शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया। आपने सिर्फ आंदोलन करने के अलावा विधानसभा में या सरकार को कोई ठोस रोड मैप या सुझाव दिया है कि इन सरकारी स्कूलों को कैसे सुधारा जाए, या आपका काम सिर्फ कमियां ढूंढकर राजनीति करना है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए, अहंकारी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, और कांग्रेस घड़ियाली आंसू नहीं बहाती। जो बोलना रहता है उसको आपके सामने बोलेगी। ये आप 2 बार शब्द जरूर उपयोग किए, घड़ियाली आंसू, ये सब बेकार की बातें हैं। आपके पास प्रश्न के उत्तर नहीं है, इसलिए जगह जगह दिमाग से भटक जाते हैं। कहा हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए डिबेट में बैठे हैं, आप स्मार्ट मीटर की ओर ले गए, हम उसमें भी बैठ गए हैं, और आपसे फिर कभी अगर ऐसा मौका रहेगा तो स्मार्ट मीटर में भी आपको जवाब दूंगा। सवाल ये होता है कि वर्तमान में जो स्कूल जर्जर है, मैं मानता हूं कि अभी की नहीं है, लेकिन 5 साल पहले की भी थी, उसमें भी आपकी सरकार थी। 2003 से लेकर 2018 तक आपकी सरकार थी, और 2023 से लेकर अभी तक आपकी सरकार है। कांग्रेस ने तो 5 ही साल राज किया और तीनों 8 साल ने राज किया। तो जिस समय कांग्रेस अपनी सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी ने स्कूल की शिक्षा को बेहतर बनाया, लोगों को हिंदी मीडियम से लेकर इंग्लिश मीडियम को बच्चों को फायदा पहुंचाया। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि गरीब आदिवासी और जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनको कम से कम इंग्लिश मीडियम खोलने के और पढ़ने की एक स्कूल बनी। उस स्कूल को स्मार्ट बनाया गया, उसके लिए पैसा दिया गया, लेकिन सरकार जैसे ही आई ये बंद हो गई। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चरण पादुका बंद हुआ था, हमने अभी चालू करे। कोर्ट का आदेश है, अभी जब तक के कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा वो चालू नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये बंद नहीं थी। कांग्रेस के सरकार में डायरेक्ट पैसे हितग्राही को दे दिया जाता था ताकि भ्रष्टाचार ना हो। जिस प्रकार आप इसको महिलाओं को जनधन के द्वारा पैसा देते हो डायरेक्ट, वैसे उस समय हितग्राही को दिया जाते थे। देखिए, हम अपने मुद्दों से भटके, अपने मुद्दों को गलत दिशा में लें, जिस मुद्दे के लिए हम बैठे हैं उस मुद्दे में बात करें, यही एक प्रश्न होता है। जैसे आपने पूछा, मैं जवाब दिया कि स्कूल मरम्मत की आवश्यकता है, कई स्कूल तोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि कागज में ये रोज नए नए नियम लाते हैं, रोज नए नए विधि ले आते हैं और उसको अपने साथी प्रवक्ता को बोल देते हैं कि आज टीवी में बैठो और इसके बारे में गुणगान गाओ। वास्तविकता जब आप फील्ड में चले जाओगे तो स्थिति परिस्थिति देखते हैं। क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं, हम हर एक मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती, जो विपक्ष में बैठे हैं उनके कारण की गलतियों को सीखने की आवश्यकता है। हम भाजपा के ऊपर दोष नहीं देते कि भाजपा ने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया। भाजपा से बड़े हैं इसलिए भाजपा वाले कांग्रेस को दोष देते हैं, तो एक ऊपर है ना इसलिए दोष देते हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं, अब इसी पर जवाब ले लेते हैं। शुक्ला जी, एक तरफ सरकारी स्कूलों की हालत है, दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों को पीपीपी पर देने की तैयारी, क्या ये इस बात का संकेत है कि हमारा पूरा सरकारी तंत्र अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जिम्मेदारी उठाने से हाथ पीछे खींच रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं जो है पीपीपी मॉडल का समर्थक हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे शिमला की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्हें सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि वो अपने प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा सके, ना ही इतने रिसोर्स हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इन चीजों को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए अगर पीपीपी मॉडल पे कोई सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पीपीपी मॉडल का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, सरकारी जो रूल्स रेगुलेशन का पालन कराने की जवाबदेही
मौजूदा सरकार की होती है। अगर उस पीपीटी मॉडल में बिलासपुर में कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए और इसको युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक जगह कमियां होने के कारण आप पीपीटी मॉडल को रिजेक्ट कर दो, शायद मुझे लगता है कि ये शुक्ला जी, पूरे देश भर में पीपीपी मॉडल है, लेकिन यहाँ पे जो डिबेट का मुद्दा है मेन सरकारी तंत्र बनाम सिस्टम है। क्योंकि जो अफसर हैं, जो वहां के कलेक्टर है, जो वहां के कमिश्नर है, वो जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? कांग्रेस फायदा उठा रही है, पूरा राजनीतिक मुद्दा बना दिया, चूंकि जनता नहीं समझ पा रही है। और मुख्यमंत्री तो काम कर रहे हैं बराबर, मुख्यमंत्री तो सारी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, सब सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अफसरों की गठजोड़ है ना, वो सही नहीं हो रहा है। इसके कारण ही जनता में गलत जवाब गया। बहरहाल इसका जवाब मैं वासु जी हमारे साथ है, वासु जी, इसलिए वासु जी एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आपके ब्यूरोक्रेसी की नासमझी की वजह से आया है। स्कूलों की तक पता नहीं है कि संविधान के दायरे में रहकर प्रार्थना कैसे कराई जाती है। क्या सरकार ऐसे लापरवाह अफसरों पर कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने सरकार की किरकिरी करवाई है, बेइज्जती करवाई है फालतू में? अरुण जी देखिए, मंत्रोच्चार का जो विषय है जी, सरकार ने स्पष्ट कहा है, ये कोई धार्मिक मामलों का मामला वाला मंत्रोच्चार नहीं है जी। अब हम मंत्र स्कूल में, अरुण जी आप भी स्कूल पढ़ते हो, आज से 10 साल पुरानी बात कर लूं मैं, आपके यहाँ जब आपके उस समय भी मंत्र होता था, भोजन मंत्र होता था, छुट्टी के समय प्रार्थना होती थी, तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति करती थी? क्या उस समय तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 10-15 साल पहले उठा के देखेंगे तो ये कहाँ का राजनीति? बच्चों में भी राजनीति कांग्रेस पार्टी को लेती है। स्कूल में प्रार्थना हो रहा है, कोई इसमें कोई भगवान की बात यानी कोई धर्म की बात, कोई बात तो नहीं हो रही है, उसमें भारत के गौरव की बात हो रही है, भारत की परंपराओं की बात हो रही है और बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले इसकी बात हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर राजनीति करने की आवश्यकता क्या है, मुझे समझ नहीं आता है। और माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सारे लोग को स्वीकार करना है, इसमें किफ एंड बट की बात ही नहीं है। बिल्कुल। विनय जी, जिस तरीके से वासु जी ने कहा है, वासु जी के ही जवाब से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब भी स्कूलों में प्रार्थना या संस्कृति की बात आती है, कांग्रेस तुरंत ध्रुवीकरण का कार्ड क्यों खेलने लगती है? क्या आपको लगता है कि इस देश या प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं को स्कूलों से पूरी तरह काट देना चाहिए? कोर्ट ने बाध्य करने से मना कर दिया है कि प्रार्थना बंद करने को नहीं कहा है। तो कांग्रेस प्रवक्ता किसी कारण से संपर्क नहीं हो पाया, कट गए हैं, फिर से वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल शुक्ला जी के पास है। शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ को बने हुए 2.5 दशक होने को आ रहे हैं, सरकारें बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन आज भी वही घिसे पिटे बहाने क्यों सुनने को मिलते हैं? जब बिजली कटती है तो सत्ता पक्ष कहता है रूटीन मेंटेनेंस है, विपक्ष कहता है कुप्रबंधन है, और जब स्कूलों की हालत खराब होती है तो वर्तमान सरकार को पिछली सरकार को दोष देती है। एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर बताइए कि क्या छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नेतृत्व आज भी बुनियादी समस्याओं के लिए ब्लेम गेम यानी कि एक दूसरे पर दोष मढ़ने से ऊपर ही नहीं उठ पाया है, या हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी सातिर हो चुकी है कि वो नेताओं को इसी खेल में उलझाए रखती है ताकि अपनी जवाबदेही से बच सके? देखिए, इसका मैं पूरा ईमानदारी से इन्हें जवाब देना चाहता हूँ। क्या होता है? बिल्कुल, कोई भी डेमोक्रेसी बुरी नहीं होती, ना ही कार्यपालिका बुरी होती है, ना ही अधिकारी कर्मचारी बुरी नहीं होते, ठीक है ना। उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी जो मतलब ये नीति और नियत, यहाँ नियत का सवाल है। जब कर्मचारी देखता है कि हमारे विभाग का ऑफिसर ऐसा है, ऑफिसर देखता है कि हमारा मंत्री ऐसा है, तो वो उसके हिसाब से चलने लगते हैं। क्योंकि यही कर्मचारी कांग्रेस के समय पे भी थे भाई, ऐसा तो है नहीं कि आज ही उठ के आ गए हो भाई। कर्मचारी 30-35 साल नौकरी करता है, कई सरकारें आती जाती रहती हैं, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखने का काम सरकारों का होता है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश की और देश की संस्कृति की तरफ अच्छा कार्य कर रही है, स्कूलों में मंत्रोच्चार हो, प्रार्थना हो, इसका सभी को समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो चीजें सही है, सनातन के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ले जाने वाली है, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी मकसद का तो शुक्ला जी डिबेट हो रहा है कि अगर कोर्ट कह रहा है कि बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी ने कहा है, बात सच है, हम लोग भी पढ़े, हम लोग भी मंत्र को वो करते थे। कोर्ट ने कहा कि बात नहीं कर सकते, लेकिन अब इसी को मैसेज जनता के बीच में दूसरे तरफ से जा रहा है। अब कांग्रेस इसमें हावी हो गई है। डिबेट भी इसी मकसद का है कि आखिर प्रशासन जो है
जो प्रशासक जो सिस्टम है वो समझा क्यों नहीं पा रहा जनता को, जनता तक अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहा है? और अगर नहीं रख पा रहे तो ऐसे लापरवाह है, ऐसे जो सिस्टम में वैसे घून है, तो अफसर क्यों बैठे हैं? उनको हटा के लाइन में भेजिए, अच्छे खासे अफसर लाइए। बहरहाल लास्ट सवाल हम वासु जी से लेते हैं। वासु जी, ये बात तो श्योर है कि आपकी योजनाएं भी बहुत अच्छी है, जनता तक भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही, मुख्यमंत्री इसके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन बात यहां पे ये आ रही है कि जो आपके सिस्टम में बैठे अफसर हैं, जनता तक ना तो वो सुविधा पहुंचाने में 100% कामयाब है, और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें कांग्रेस राजनीति करती है तो जनता तक वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते, जनता को समझा नहीं पाते कि ये योजना आपके हित की है, अच्छी है, और इसका जो परिणाम है आने वाले टाइम पे आपको चुनाव में भी पड़ सकता है। तो अब इस पर क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया, क्या कुछ काम करेंगे? अरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये मंत्रोच्चार वाले में जी। हमको जनता को नहीं समझाना है, जनता खुद समझ जाती है कांग्रेस की हरकत से। इसमें अभी स्कूलों में ये सब चालू ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता हैं जो पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो उन्हीं के मामले में वर्डिक्ट आया, यानी अभी चालू ही नहीं हुआ। कांग्रेस को इतनी हड़बड़ाहट को है, पहले सुन लेते क्या मंत्रोच्चार हो रहा है, किसी के धर्म के, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अच्छा बात अरुण जी आप ये समझिए, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को तकलीफ होता तो उन लोग विरोध करते ना, तो कांग्रेस पार्टी को विरोध करने क्या जरूरत है? बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, बच्चे को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति, तो कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट क्यों चले गई भाई? इसमें क्या मामला है? ये तो आपके समय में भी होता था ना, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। इसीलिए कहता हूं मैं कि कांग्रेस जो है हर मामले में राजनीति करने की कोशिश करती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार, पहले दिन से स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार हो और काम में लापरवाही हो, ये जीरो टॉलरेंस में काम करेंगे हम। आपने देखा होगा इसी प्रदेश में कलेक्टर एसपी पर भी कार्रवाई हुई है कि जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, छोटों पे तो कितनों पे कार्रवाई हुई है। अभी समय नहीं है बताने का, बहुत समय लग जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ध्यान केवल और केवल जनता के प्रति है, जनता को कैसे लाभ मिले, जनता के लिए कैसे बेहतर काम हो सके, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। इसमें कोई भी अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी लापरवाही करेगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। वीना जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके। वीना जी, जिस तरीके से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, बस एक छोटा सा जवाब लूंगा आपसे, टाइम की पाबंदी है, कि अगर जो सरकार की योजनाएं हैं, आपने खुद बोला कि मुख्यमंत्री बहुत सीधे अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही, ये आपका आरोप है। तो अगर धरातल पर योजनाएं नहीं उतर रही, सिस्टम में खामी, अफसर बराबर काम नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या कुछ रोड मैप है सरकार को आईना दिखाने के लिए, बीजेपी को दिखाने के लिए, नहीं भैया तुम ऐसा नहीं ऐसा काम करो ताकि जनता तक ये चीजें पहुंच सके? देखिए, जिस प्रकार सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस रखे करके छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार दूर रहे, जनता की जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपको फिर से कहा, हमारा मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, सीधे हैं, पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को होना चाहिए, जिस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए, हम जी वीना जी आवाज आ रही है हमारी? तो किसी कारण बस कांग्रेस से संपर्क फिर से टूट गया है, तो टाइम की भी पाबंदी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज छत्तीसगढ़ की इस राजनीति और सामाजिक तस्वीर का लबुआ ये है कि राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री की नीयत और उनके फैसले प्रदेश के हित में हैं, लेकिन उनकी टीम यानी कि जो प्रशासन और अफसरशाही है उसका निगेटिव और लापरवाह रवैया सरकार की साख पर भारी पड़ रहा है, सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा है। अफसरों की इसी ढुलमुल नीति की वजह से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल रहा है, मौका मिल रहा है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है, तो बीजेपी इसे पिछली सरकार का मलबा साफ करने की प्रक्रिया कह रही है। लेकिन इन सबके बीच पिस रही है कौन? छत्तीसगढ़ की आम जनता, जो कभी हक के लिए कोर्ट जाती है तो कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरती है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी इस सुस्त टीम की नकेल कब कसते हैं। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DNews+। नमस्कार।